अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ताज़ा अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति के लिए मध्यस्थ होने का दिखावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरानी सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए अपने एयरबेस पर छिपने के लिए जगह दी। ये बात अमेरिका को जाहिर है पसंद नहीं आई होगी। और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद ईरान ने अपने कई सैन्य विमान रावलपिंडी के पास PAF बेस नूर खान को भेज दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ईरानी एयरफोर्स का RC-130 जासूसी विमान शामिल था और अधिकारियों के मुताबिक ये सब गुप्त तरीके से हुआ। ईरान जो पहले से ही पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठा रहा था, ऐसे में ईरान की मदद करके पाकिस्तान ईरान का हितैषी बनने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका के सामने अमेरिका का हितैषी बनने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, बायस्ड नहीं, पक्षपात नहीं, चाहे वो दोनों ही तरफ का पक्षपात कर रहा हो। लेकिन ये बात जाहिर हो चुकी है कि अमेरिका के खिलाफ उठाए गए इस कदम से पाकिस्तान की हालत आने वाले वक्त में ख़राब होने वाली है। ईरान ने अपने बचे हुए विमान और सैन्य संसाधनों को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान का ये दोगला रवैया सामने आने के बाद अमेरिका में नाराज़गी देखने को मिल रही है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसी ग्राहम ने पोस्ट करके कहा कि अगर ये तथ्य सही है तो पाकिस्तान की ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका की पूरी समीक्षा ज़रूरी हो जाएगी। पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के इजराइल के प्रति पिछले बयानों को देखते हुए मुझे हैरानी होगी कि अगर ये सच हो, उधर पश्चिमी एशिया में खुले युद्ध की आशंका भी तेज़ होती जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना की है। ये पनडुब्बी जिब्राल्टर पहुंच गई है। ये एक दुर्लभ मौका है जब अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर यह कबूल किया कि उसकी परमाणु पनडुब्बियां कहां हैं। हालांकि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नूर खान एयरबेस से जुड़ी इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। तो वहीं CBS न्यूज़ से कहा गया कि ऐसी कोई भी गतिविधि छिप नहीं सकती, क्योंकि ये एयरबेस घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में स्थित है। अफगानिस्तान के नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले महान एयर का विमान काबुल में उतरा था। लड़ाई के चलते ईरानी हवाई क्षेत्र बंद हो गया। ऐसे में ये विमान कुछ दिन काबुल में रहा और बाद में विमान को ईरानी सीमा के पास स्थित हेरात हवाई अड्डे पर भेज दिया गया, क्योंकि काबुल के पास पाकिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए थे। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अफगानिस्तान में ईरानी विमानों की मौजूदगी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान को अपने विमानों को वहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान के विमान का कुछ दिन काबुल में रहना एक इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ था नहीं। शांति प्रस्ताव पर ईरान ने अपने प्रस्ताव में अमेरिका से स्पष्ट मांगें रखी हैं, जिनकी बात करें तो ईरान ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सभी युद्ध और संघर्ष तुरंत समाप्त हों, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और बंदिशें हटाई जाएं, अमेरिकी दबाव में बैंक्स में फंसी ईरानी संपत्तियों को मुक्त किया जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित पारगमन और खाड़ी क्षेत्र में लेबनान में स्थिरता स्थापित की जाए। बघाई ने कहा कि ये प्रस्ताव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उदार और न्यायसंगत ढांचा प्रस्तुत करता है। उन्होंने अमेरिका पर मैक्सिमम प्रेशर नीति जारी रखने का भी आरोप लगाया है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।